गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। आज हम लोग क्लास 5 का मोरल एजुकेशन बुक का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसका नेम है 3 तरह के जन, जो कि एक नैतिकता पर आधारित एक कविता है। देखते हैं इस कविता में कौन से 3 लोगों के बारे में बताया गया। 3 तरह के जन होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। कैसे होते हैं ये तीनों तुम्हें बताते हैं या हम। अब कविता में पहला जो पंक्ति है उसमें बता रहा है कि 3 तरह के जन होते हैं। जन का मतलब होता है लोग। तो 3 तरह के लोग होते हैं। पहले होते हैं उत्तम यानी महान, मध्यम यानी बीच वाले जो ना महान होते हैं और ना ही कम बुद्धि वाले होते हैं, और तीसरा है अधम यानी नीच, बदमाश। कैसे होते हैं ये तीनों तुम्हें बताते हैं या हम। और इस कविता के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि उत्तम मनुष्य कैसा होता है, मध्यम मनुष्य कैसा होता है और अधम मनुष्य कैसा होता है। दूसरा पंक्ति में बताया जा रहा है अधम मनुष्य के बारे में। अधम मनुष्य आलसी होता, उसे बताते बुरा सभी, वह विघ्नों से इतना डरता, नहीं छेड़ता काम कभी। अब अधम जो नीच बदमाश व्यक्ति जो होता है वो आलसी होता है, एकदम लेजी होता है, उसे सभी बुरा बताते हैं। विघ्नों का मतलब होता है बाधा, रुकावट। तो वह विघ्नों से जो है, बाधाओं से इतना डरता है कि कोई काम नहीं छेड़ता, यानी किसी भी काम का वो शुरुआत नहीं करता है, इसलिए उसको आलसी कहा जाता है। तीसरा पंक्ति में मध्यम के बारे में बताया गया है। मध्यम काम शुरू कर देता, पर जब संकट आता है काम अधूरा छोड़ भागता, बाधा से डर जाता है। अब मध्यम व्यक्ति जो होता है ना तो बदमाश है और ना ही ज़्यादा महान है, तो वो काम तो शुरू करता है, लेकिन जब संकट मुसीबत आता है तो वह काम को उसी समय अधूरा छोड़ देता है और बाधा से डर जाता है, क्योंकि उसके पास ना महान होने का गुण है और ना ही बदमाश होने का गुण है, इसलिए वो बाधा से डर जाता है। चौथे पंक्ति में उत्तम व्यक्ति के बारे में बताया गया है। उत्तम जन उसको कहते जो बाधाओं से टकराए, जो भी काम छेड़ डाला है उसको पूरा कर जाए। अब उत्तम महान व्यक्ति जो है उसे कहेंगे जो बाधा से टकराता है, यानी कि अगर उसके रास्ते में किसी भी तरह का कोई भी मुसीबत आता है तो वो उससे डरता नहीं है, डट करके उसका सामना करता है। जो भी काम छेड़ डाला है उसको पूरा कर जाए, यानी कि वो जिस काम का शुरुआत कर चुका है उसको वो पूरा करके ही दम लेगा, भले उसके रास्ते पे कितने भी मुसीबत आ जाएं, उससे वो डरेगा नहीं, अपने काम को हमेशा पूरा करने का प्रयास करेगा। अब इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है वो लास्ट वाला पंक्ति में है। अधम नहीं बनना है तुमको, मत बन जाना तुम मध्यम, जुटे अंत तक रहो काम में, बन जाओगे तुम उत्तम। अब इस कविता में क्या बताया जा रहा है कि हमको अधम नहीं बनना है, यानी नीच या बदमाश जो है हमें नहीं बनना है, और ना ही मध्यम बन करके रह जाना है, बीच वाला भी नहीं बनना है। जुटे अंत तक रहो काम में, जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक हमें जो है उस काम में लगे रहना है, चाहे लाख मुसीबत आए। और अगर हम अंत तक जुटे रहेंगे तो हम उत्तम बन जाएंगे, यानी कि श्रेष्ठ मनुष्य जो है कहलाएंगे।